घर में बहुत अनाज पड़ा था और ऐसी बारिश हुई तो पूरे गांव में पानी आ गया। तो ये बात इन्हीं बालक की बात उन्होंने सुनी थी कि हनुमान जी इनको चांदी की सिक्के देने वाले हैं। तो उनको ये बात याद आ गई कि होले हनुमान जी अपना संकट मिटा सकते हैं। उन्होंने वहीं से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, हमारे ये घर का तल घर का जो अनाज अगर बच जा तो मेरे से जो बनेगा वो राशि आपके वहाँ अर्पण करूँगा। बहुत विशाल मंदिर, अभी तो काम चल ही रहा है इसमें। करीबन 12 साल हो गए जब हम पहली बार आए थे यहाँ पे मंदिर की नींव रखाई थी। आज ये मंदिर इस समय हम पहुँच चुके हैं होली हनुमान। यहाँ ये आप ये मंदिर जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये होली हनुमान जी का मंदिर है। हम इसका आपको आज दर्शन करवाएंगे। चलिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। होली हनुमान मंदिर प्रतापगढ़ जिले में आता है। ये 3 जिलों के बीच में स्थित है। एक बड़ा विशाल मंदिर 15 से 11-12 वर्ष में ये कंप्लीट हो रहा है। अभी कुछ काम बाकी है, कार्य चल रहा है बाउंड्री का। खूबसूरत डिजाइन के साथ ये मंदिर बन रहा है। अभी 75% ये बन चुका है। हम मिलते हैं यहाँ के पुजारी होली हनुमान के, वो पुजारी जी से, वो जानते हैं हनुमान जी दादा की महिमा के बारे में। तो चले मिलते हैं पुजारी जी से। अब ये होली हनुमान जी के विषय में जो बताते हैं, ये होली हनुमान जी का स्थान जो है ये पहले चित्तौड़गढ़ जिला था, अब जिला प्रतापगढ़ हो गया। इसी प्रतापगढ़ जिले से 32 किलोमीटर दूर जहाँ तीनों जिलों की सीमा मिल रही है, राजस्थान, या प्रतापगढ़ जिला, मंदसौर और रतलाम, ये तीनों जिलों की सीमा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिल रही है। उसी पे एक होली हनुमान जी का जो MP की सीमा से 2 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। ये होली हनुमान जी का स्थान, जहाँ ये होली हनुमान जी की मूर्ति, जहाँ लोग कूड़ा कचरा डालते थे, जो एक धूली में पड़ी हुई मूर्ति थी। इसी गांव होली में एक तुलसीदास जी जैसे कोई अवतारी पुरुष हुए, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे अवतारी पुरुष हुए 16 वर्ष की उम्र में उनके ऐसी भक्ति जागृत हुई थी, जिन्होंने यहाँ हनुमान जी को यहाँ कचरा निकालना, साफ सफाई करना, और ये उनकी भक्ति भावना दौड़ गई थी। ये बस्ती में जाते और जो भी भिक्षा में मिलते तो हनुमान जी की सेवा के लिए जो भी अगरबत्ती नारियल लाते थे और दिन रात इनकी सेवा करते थे। केवल इनका सेवा के हनुमान जी की सेवा के अलावा उनका कोई काम नहीं था। ये धीरे धीरे जब ये सेवा करते हुए क्या होता है कि धीरे धीरे जो एक धुपिया था मिट्टी का, जिसके ऊपर धूप बत्ती करते थे, हम करते थे। तो धीरे धीरे कचरा निकालते थे, तो मिट्टी का धुपिया था, उस धुपिया के नीचे पहली बार उनको चांदी का सिक्का मिला। तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ से होली हनुमान जी से 2 किलोमीटर कोटली गांव में उनके पिताजी के व्यवहार वाले थे खत्री साहब, तो वहाँ जाते थे, भिक्षावर्ती करते थे। तो वो सिक्का उनके वहाँ धरोहर अमानत रूप में रख दिया। दूसरे रोज फिर सेवा करने लगे, फिर कचरा निकालने लगे, तो फिर उनको धुपिया के नीचे चांदी का सिक्का मिला। तो फिर वो बस्ती में जाते थे और जो उनके पिताजी के व्यवहार वाले थे उन्हीं के वहाँ अमानत रूप में रख लगे। उनकी भावना थी कि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके चबूतरा बना लेंगे, पक्का चबूतरा बना लेंगे। इस प्रकार ये क्रम चलते चलते महीना भर 1.5 महीना तक चलता रहा। जिनके पास में ये धरोहर अमानत रखते थे उन्होंने शंका हुई और उन्होंने बोला कि बालक सत्य बताओ, ये सिक्के तुम कहाँ से ला रहे हो, या घर से चुरा के ला रहे हो, या कहीं दूसरों के घर से चुरा के ला रहे हो, जो भी बात हो सत्य बताओ। तो उन गुरुजी ने बोला कि न मैं किसी के घर से चुरा ला रहा हूँ, न मेरे घर से चुरा ला रहा हूँ, मैं तो केवल हनुमान जी के वहाँ साफ सफाई कर रहा हूँ,
और वहाँ दुपिया के नीचे मेरे को सिक्का मिलता है, ये आपके पास में रखता है। तो मेरी तो भावना ये है कि हनुमान जी का पक्का काम करने चबूतरा बना है, बाकी मैं कहीं से चुरा चल नहीं रह रहा हूँ। तो जिनके पास में ये धरोहर रखते थे उनको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि इनको देने वाला आदमी और ही है। वास्तव में ये बालक सत्य बोल रहा है और उनको शंका हो गई कि साक्षात देने वाले हनुमान जी। तो ये बात पूरे गांव में फैल गई, गांव में फैल गई। तो एक जो है आदमी के जो वहाँ कोटली में तलगर में बहुत अनाज पड़ा था और ऐसी बारिश हुई कि पूरे गांव में पानी आ गया। तो ये बात इन्हीं बालक की बात उन्होंने सुनी थी कि हनुमान जी इनको चांदी की सिक्के देने वाले हैं। तो उनको ये बात याद आ गई कि होले हनुमान जी अपना संकट मिटा सकते हैं। उन्होंने वहीं से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, हमारे ये घर का तलगर का जो अनाज अगर बच जा तो मेरे से जो बनेगा वो राशि आपके वहाँ अर्पण करूँगा। तो ऐसा चमत्कार हो रहा कि पूरे गांव में पानी आ गया, लेकिन तलगर के अंदर पानी की बूंद भी नहीं गई। ये चमत्कार पूरे गांव में सभी ने देखा और ये चमत्कार गाँव में बात फैल गई। गांव में बात फैलने पर अब सभी गांव के लोग आने लगे और विचार करने लगे कि मेरा यह संकट नहीं मिट रहा है कई वर्षों से, हे हनुमान जी मेरा ये संकट मिटा दो तो मैं आपको बनेगा जो अर्पण करूँगा। किसी को कोई पीड़ा होती थी, अनेक वर्षों से पीड़ा आज मेरा नहीं मिट रही है, हे हनुमान जी मेरा यह संकट मिट जाए, पीड़ा मिट जाए तो जो भी बनेगा अर्पण करूँगा। तो जो वर्षों से नहीं मिट रही थी वो मिनटों में मिट गई। अब तो बाहर से दूर दूर से यात्री आने लग गए यहाँ होले हनुमान जी, तो यहाँ अनेक प्रकार की चढ़ौती चढ़ाने लगे। ये बात जावरों वाले खत्री साहब मुरलीधर जी मार साहब के पिताजी को मालूम हुआ। फिर वे आए, उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पैसे की चढ़ौती इनको संभालने वाला कौन है। तो फिर उन्होंने एक समिति बनाई और उन्होंने पैसे संभालने के लिए, और फिर उनके मुरलीधर जी मार साहब के पिताजी ने सर्वप्रथम पहला निर्माण मंदिर उन्होंने किया था। फिर धीरे धीरे से हनुमान जी गुरु जी के सामने प्रत्यक्ष रूप से बात करने लगे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की ये बातें बताने लगे थे। और तो क्या बताए, दूसरे लोग की भी बात बताने लगे थे। ये आपको शंका होगा कि यह दूसरे लोग की बात क्या है कि जिसके परिवार में मान लो कोई आफत है, संकट है, पूछते थे तो फिर वो उनके कुल में कौन अधोगति में मरा है तो उनका वे कर्म बताते थे कि वो अधोगति को चला गया। तो फिर वो कर्म बताते हैं उनका कर्म करने से शांत होगा। फिर धीरे धीरे हनुमान जी अनेक 24 घंटा उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से बात करने लगे। अनेक प्रकार के पुराणों में देखिए तो कई राजाओं को, तपस्वियों को वरदान देके देवी देवता अंदर हो जाते थे, लेकिन तुलसीदास जी या तो 24 घंटा हनुमान जी तुलसीदास जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में रहते थे या इन्हीं गुरु जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में रहते थे। फिर तो धने अनेक प्रकार की ये मन चढ़ो जाने लगी। फिर अनेक लोगों का कार्य क्षेत्र होने लगा। उसके बाद में अब 15-18 साल से दूसरे बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये जो है आपको थोड़ी बहुत जानती हो। अब यहाँ से बाहर के जो कोई पीड़ित रुचि आते हैं जिनको पीड़ा होती है, क्या क्या पीड़ा होती है? पीड़ा तो अनेक प्रकार की होती है। जैसे हवा का चक्कर है, हवा का चक्कर है, ऐसे पीड़ा के लिए यहाँ जो एक पानी का जल रखते हैं पास में, चाहे पानी की बाटल हो या गिलास लोटा कुछ भी रखते हैं, उसमें हनुमान जी की आरती के बाद में जो हनुमान जी का चढ़ा हुआ चढ़ो तक पादों तक वो थोड़ा थोड़ा जल सभी जो लाते हैं बर्तन बीमार उनके सभी के पात्र में डाल दिया जाता है। तो वो चरणों तक वो थोड़ी बहुत भभूति उसमें डाल के तीनों टाइम पीते हैं। जब दोनों समय आरती या दिन को आरती होती है तो तीनों टाइम आरती के समय में इन मरीजों को चरणों तक दिया जाता है और उसके अंदर बबूत डालते हैं, बबूत खाते हैं, लगाते हैं। यही सभी प्रकार की पीड़ा हरण करने ये तो नवरात्रि मंगलवार और शनिवार को तीनों टाइम आरती होती है। बाकी दोनों टाइम आरती होती है शाम को सुबह। अब होरी हनुमान जी जाने के लिए एमपी से आने से रतलाम से भी होरी हनुमान जी के लिए बस मिलती है, जो रतलाम से करीब 60 किलोमीटर पड़ता है। मंदसौर से भी बस मिलती है जाने के लिए होरी हनुमान जी के लिए, ये करीब 50 किलोमीटर है। और प्रतापगढ़ से भी जो बस मिलती है जाने के लिए, ये प्रतापगढ़ से 32-33 किलोमीटर
हैं होली हनुमान जी, जो 3 जिलों के बीच में है और एमपी से 2 किलोमीटर दूर राजस्थान में है। बस होली हनुमान जी से 2 किलोमीटर आके एमपी की सीमा आ गई है। हमारे जो दादाजी हैं बाल मुकुंद जी, उनने जो जितनी जानकारी थी दादा के चमत्कार की और दादा के कैसे आए, कैसे मिले यहाँ पर, कैसे भगवान हनुमान जी महाराज का मंदिर निर्माण हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको दी। आप कभी भी इधर चित्तौड़गढ़ या मंदसौर जिले, रतलाम जिले में आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें और अपनी जो भी मनोकामना है यहाँ बोल के जाएं। दादाजी महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारे होरी हनुमान जी मंदिर की जानकारी पंडित जी ने दी। ये आपको जानकारी अच्छी लगे, देखें पूरा वीडियो और आपकी जो भी मनोकामनाएं यहाँ आए, दर्शन करें। जो भी तकलीफ है वो हनुमान जी महाराज आपकी हल लेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय महावीर फतेह करें, यहाँ का नारा है हनुमान जी महाराज का। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार नए नए दर्शनों की जानकारी मिलती रहेगी। जय श्री राम। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ एक नए दर्शन में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।